हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर वेल। आज के वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी, सीसैट, केवीएस, एनवीएस, एसएससी, बैंकिंग, ईपीएफओ, एनटीपीसी, सीटेट, टेट एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें भी इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो लेक्चर को समझने की कोशिश करिएगा। हर एक सिंगल रूल को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है। ओके, तो डेफिनेशन से देखते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before noun or pronoun or a noun equivalent and shows the some relationship between that and some other word in the sentence। मीन्स क्या कह रहा कि प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के साथ लगते हैं, उसके पहले लगते हैं या उसके साथ लगते हैं। ओके, और पोजीशन को शो करते हैं। क्या शो करते हैं? रिलेशनशिप को शो करते हैं। नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड रिलेशन को शो करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, मोहन गेव अ लेक्चर ऑन पेट्रियाटिज्म। ओके, मोहन ने एक लेक्चर दिया किस पे? पेट्रियाटिज्म में। तो ऑन क्या हो गया? लेक्चर दिया ऑन किस पर? पेट्रियाटिज्म पे। तो ऑन यहाँ पे क्या हो गया? प्रीपोजिशन। एंड जो है वो नाउन हो गया। ओके, तो नाउन के जस्ट पहले लगा हुआ है और रिलेशनशिप दिखा रहा है लेक्चर और पेट्रियाटिज्म पे। ठीक है, लेक्चर और किस सब्जेक्ट पे दिया, ये रिलेशन दिखा रहा है। ओके, तो प्रीपोजिशन क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले या उसके साथ लगकर उसके पोजीशन या रिलेशनशिप को शो करता है। नेक्स्ट देखिए, द प्राइज इज गिवन टू हर। द प्राइज इज गिवन टू हर। तो रिलेशन क्या? गिवन और किसको? हर, उसको। मीन्स ये प्राइज उसको दिया। द प्राइज इज गिवन टू हर, ये प्राइज उसको दिया गया। तो हर क्या हो गया? हर प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ? प्रोनाउन के जस्ट पहले प्रीपोजिशन का यूज हुआ। प्रोनाउन के जस्ट पहले प्रीपोजिशन का यूज किया। हिज ऑब्जेक्शन इज टू व्हाट ऑल यू से। ओके, हिज ऑब्जेक्शन इज टू व्हाट ऑल यू से। उसका ऑब्जेक्शन है आप लोगों ने जो भी कहा, उसका ऑब्जेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन यूज हुआ? टू का यूज हुआ। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन या पहला प्रोनाउन के जस्ट बिफोर या उसके साथ लग के उसके पोजीशन को या रिलेशनशिप को शो करता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखिए आगे बता रहा है कि द वर्ड अंडरलाइन या हाईलाइटेड, जो वर्ड हमने हाईलाइटेड किया, ये सारे प्रीपोजिशन है बिकॉज दे नॉर्मली टेक अ पोजीशन बिफोर प्री और नाउन। नाउन के जस्ट बिफोर ये एक पोजीशन को शो कर रहे हैं। द प्रीपोजिशन इज सेड टू बी गवर्न टू द नाउन दैट फॉलोज। मीन्स प्रीपोजिशन क्या कह रहे हैं? उस नाउन को गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, जिसको फॉलो कर रहे हैं उस नाउन को गवर्न कर रहे हैं। द नाउन इज सेड टू बी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नाउन को हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहेंगे। हर नाउन, यहाँ पे जितने भी नाउन यूज हुए हैं वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। बिसाइड सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन, मतलब सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन जैसे इन, ऑन, एट, इसके अलावा भी देयर आर फ्रेजल विच डू वर्क द प्रीपोजिशन आर कॉल्ड फ्रेजल प्रीपोजिशन। इसके अलावा भी जो मीन्स कॉम्प्लेक्स वर्ड वाले प्रीपोजिशन होते हैं उसको फ्रेजल वर्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेजल वर्ड प्रीपोजिशन क्या होते हैं। देखिए प्रीपोजिशन मेनली टू टाइप्स के होते हैं। सिंगल प्रीपोजिशन, सिंगल प्रीपोजिशन जैसे इन, ऑन, आफ्टर, एट, विथ, अंडर, अबव, ये सारे क्या हो गए? इन, ऑन, आफ्टर, एट, विथ, अंडर, अबव, ये सारे हैं आपके सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन, क्योंकि एक एक सिंगल वर्ड का यूज हुआ है तो सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन हो गए। इसके अलावा आपके फ्रेजल वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन जो होते हैं, जो फ्रेज के फॉर्म में लिखे होते हैं, उनका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, तो वो फ्रेजल वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं। ओके, देखिए सब मीन्स
कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन या फ्रेजल वर्ड प्रीपोजिशन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सम टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन स्ट्रक्चर विद एग्जांपल गिवन बिलो। कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के जो प्रीपोजिशन है या फ्रेजल वर्ड प्रीपोजिशन है, इनके एग्जांपल दिए गए हैं। तो कई तरह से फ्रेजल वर्ड प्रीपोजिशन बनते हैं, जैसे एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन, मीन्स एडवर्ब का यूज़ किए प्लस प्रीपोजिशन का यूज़ किए। फॉर एग्जाम्पल अलॉन्ग विद क्या है, प्रीपोजिशन है, इसके साथ एडवर्ब अलॉन्ग का यूज़ हुआ। अपार्ट फ्रॉम, ओके, फ्रॉम तो आप लोगों को पता है प्रीपोजिशन है, अपार्ट एडवर्ब का यूज हुआ। एज फॉर, एज टू, अवे फ्रॉम, ऑन टू, ऑट टू, टुगेदर विथ, अप टू, सच एज। तो ये सारे जो प्रीपोजिशन हैं ये एडवर्ब प्रीपोजिशन, एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन का मिक्स है। मीन्स ये क्या होगा, ये आपके कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन हो गए। ऐसे मीन्स इसमें क्या हो गया, एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन दोनों को मिक्स करके बनाए हैं, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, एडवर्ब और एडजेक्टिव और कंजक्शन प्लस प्रीपोजिशन। क्या क्या यूज़ हुआ है यहाँ पे, एडवर्ब वर्ब यूज़ कर सकते हैं, या एडजेक्टिव, कंजक्शन एक्सेट्रा प्लस प्रीपोजिशन का यूज़ करके भी हम कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट फ्रॉम, ओइंग टू, ड्यू टू, बट फॉर, बिकॉज ऑफ। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट फ्रॉम, ओइंग टू, ड्यू टू, बट फ्रॉम, बट क्या है, बट कंजक्शन है, फ्रॉम, बिकॉज ऑफ। तो मीन्स आप एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन के साथ भी प्रीपोजिशन का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस पोजिशन। ओके, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है ये सारे, इसमें क्या हुआ, प्रीपोजिशन यूज़ हुआ प्लस नाउन यूज़ हुआ प्लस पोजिशन पोजीशन यूज़ हुआ। ओके, नहीं, प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ। इस तरह से प्रीपोजिशन फॉर्म करते हैं, प्रीपोजिशन हुआ प्लस नाउन हुआ प्लस प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ। ओके, जैसे बाय मीन्स ऑफ, बाय क्या है, प्रीपोजिशन, ऑफ भी प्रीपोजिशन, मीन्स क्या हो गया, नाउन हो गया। बाय मीन्स ऑफ, अकाउंट ऑफ, इन कंपैरिजन विथ, इन अकॉर्डेंस विथ, तो इन क्या हो गया, इन प्रीपोजिशन हो गया, विद भी प्रीपोजिशन हो गया, अकॉर्डेंस आपका नाउन हो गया। तो इस तरह से भी हम कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बनाते हैं। क्या क्या यूज़ कर, प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन का यूज़ करके। फर्दर देखते हैं, इन व्यू ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन सर्टेन ओकेजन्स इट इज़ बोथ नेसेसरी एंड करेक्ट टू एंड आ सेंटेंस विद अ प्रीपोजिशन। कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जब हम किसे एंड करते हैं, सेंटेंस का प्रीपोजिशन से सेंटेंस को एंड करते हैं। इंग्लिश इज़ अ फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, इंग्लिश एज यू नो इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज एंड डिफाइंस प्रीडेंटिक रूल ऑफ ग्रामर। इसमें बहुत सारे ग्रामर के रूल हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अब बताने की ये कोशिश की गई है कि जो इंग्लिश है वो फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, हम प्रीपोजिशन को स्टार्टिंग में भी एंड में भी कहीं भी प्रीपोजिशन को यूज़ कर सकते हैं। आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग हम कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, दिस इज़ द बॉय आई गेव द बुक टू। यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का यूज़ हुआ और कहाँ यूज़ हुआ, एंड ऑफ द सेंटेंस। दिस इज़ द बॉय आई गेव द बुक टू। दिस इज़ द हाउस दैट आई वॉज बॉर्न इन। तो इन क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इस सेंटेंस में इन का यूज़ हम एंड में करेंगे। दिस इज़ द हाउस, ये वही घर है, दैट आई वॉज बॉर्न इन, जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, तो ठीक है, जहाँ पे मैंने जन्म लिया। तो यहाँ पे इन का यूज़ एंड में कर रहे हैं, मीन्स प्रीपोजिशन का यूज़ सेंटेंस के एंड में कर रहे हैं। इन दिस सेंटेंस द प्रीपोजिशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन का यूज़ हम सेंटेंस के एंड में कर रहे हैं। ओके, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज़ को आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के साथ या पहले या उसके साथ लगे उसके पोजीशन को, उससे रिलेशनशिप को शो करता है। जैसे हमने ऑन का यूज़ बताया, लेक्चर ऑन पेट्रोटिज्म, तो किस पे लेक्चर दे रहे हैं, पेट्रोटिज्म पे। गिव टू हर, टू प्रीपोजिशन हो गया, मीन्स उसे दी गया। तो गिव और हर के बीच में रिलेशन कौन शो कर रहा है, टू शो कर रहा है। ओके, तो ये प्रीपोजिशन हो गया।
और किसके पहले लगा है, प्रोनाउन के पहले, या पेट्रियोटिज्म नाउन के जस्ट बिफोर लगा है। हिज ऑब्जेक्शन इज टू व्हाट ऑल यू से, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का यूज हुआ। ओके, नेक्स्ट हमने बताया कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसको सब प्रीपोजिशन या हाईलाइटेड वर्ड जो है वो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन किसको, नाउन को गवर्न कर रहे हैं या प्रोनाउन को गवर्न कर रहे हैं, और ये जो प्रीपोजिशन है इसको ऑब्जेक्ट ऑफ द नाउन कहेंगे। इसके अलावा हमने बताया कि प्रीपोजिशन जो है वो सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं और फ्रेजल प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं, जिसको कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहेंगे। सिंगल वर्ड भी प्रीपोजिशन हो सकते हैं और फ्रेजल मीन्स प्रीपोजिशन हो सकते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहेंगे। तो 2 टाइप्स के प्रीपोजिशन होते हैं। सिंगल प्रीपोजिशन मीन्स इन, ऑन, आफ्टर, विथ, अंडर, अबव एक्सेट्रा, ये सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन हो गए। इसके अलावा हम फ्रेजल प्रीपोजिशन जो है इसको कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन भी कहेंगे। इसके बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे मीन्स टर्म्स हैं कैसे ये प्रीपोजिशन फॉर्म होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन मीन्स एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन का यूज़ करके हमने कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बनाया, जैसे अलॉन्ग विथ, अपार्ट फ्रॉम, एज फॉर, एज टू, अवे फ्रॉम। तो अवे क्या है, एडवर्ब है, उसके साथ फ्रॉम लगाया, ऑन टू, ऑस टू, टुगेदर विथ, अप टू, सच एज, ये सारे क्या है, एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन है। मीन्स क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमने देखा कि वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन का प्लस प्रीपोजिशन का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बनाते हैं, जैसे एक्सेप्ट फ्रॉम, ओइंग टू, ड्यू टू, बट फॉर, बिकॉज ऑफ। तो ये सारे क्या है, ये सब भी प्रीपोजिशन है, बट कैसे प्रीपोजिशन है, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है। ओके, इसके अलावा हमने बताया प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बनाएंगे। प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन बाई, जैसे बाई मीन्स ऑफ, तो मीन्स बाई और ऑफ क्या है, ये आपको प्रीपोजिशन है, प्लस इसमें हमने ऐड किया मीन्स, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन हो गया। ऑन अकाउंट ऑफ, इन कंपैरिजन विथ, इन अकॉर्डेंस विथ, इन व्यू ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, तो ये क्या है, ये आपके प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन मीन्स आपके कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। हम प्रीपोजिशन को स्टार्टिंग में, एंड में, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग, बट हमको रूल पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इसको पोजीशन कर रहे हैं, किस तरह से इसका पोजीशन शो कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन दिस इज़ द बॉय आई गेव द बुक टू, ये वही लड़का है जिसको मैंने बुक दिया, तो टू कहाँ हो गया, प्रीपोजिशन यहाँ पे एंड में यूज़ हुआ है। ओके, तो सेंटेंस के एंड में भी, स्टार्टिंग में भी, मिडल में भी, कहीं भी हम प्रीपोजिशन को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। और आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।